दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो दोस्तों यहाँ पर हम मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी है क्या इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी को बनाकर इसमें अच्छे से एक एक तत्व के बारे में जानेंगे। दोस्तों सन 1869 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों के गुणों का अध्ययन किया और बताया कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है। इस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा मेंडलीव की आवर्त नियम। अब हम बात करते हैं कि इनके नियम है क्या। दोस्तों इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होने लगती है। तो दोस्तों ये बताया मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी के बारे में। अब यहाँ पर इन्होंने एक आवर्त सारणी दिया जिसको हम यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। अब दोस्तों ये है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने ये इतना छोड़ दिया, यहाँ पर हमने तत्वों को भरा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा एडिटिंग ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए हमने इसको नहीं भरा है। हमें जो समझना है वो इतने में हम समझ सकते हैं, इसलिए हमने इस नीचे वाले को लिखना उचित भी नहीं समझा। तो दोस्तों यहाँ पर एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इसको हमने नहीं लिखा है, तो उसको आप बुक से देख लीजिएगा और उसके बाद में अब हम यहाँ पर एक एक बात इसका समझते हैं। दोस्तों इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। कहने का मतलब है यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो 1.008 है। उसके बाद में यहाँ पर अब रखा गया है लिथियम को, तो लिथियम का जो परमाणु भार है वो 6.939 है। उसके बाद में यहाँ पर आगे बेरिलियम को रखा गया है, तो बेरिलियम का जो परमाणु भार है वो है 9.012। इस प्रकार से यहाँ पर 10.81 है। उसके बाद में 12.011 है। इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम में इस परमाणु भार के इसको रखा गया है तत्वों को। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने इस आवर्त सारणी में इसको व्यवस्थित किया। अब दोस्तों इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार करके 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसको हम बोलते हैं समूह। अब अगर बात करना चाहें तो यहाँ पर 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। पंक्तियों का मतलब हो गया कि जो पड़ी रेखा में हो उसको हम पंक्तियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर 7 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं जिसको हम बोलते हैं आवर्त। अब दोस्तों अगर इस आवर्त सारणी की बात करें तो यहाँ पर एक समूह में जितने भी तत्व हैं उनके जो गुण हैं वो सेम है। जैसे यहाँ पर प्रथम समूह की बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस प्रकार से पोटेशियम, ये जो हैं इनके जो गुण हैं ये सेम हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम सेकंड समूह में आ जाएं तो यहाँ पर जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो हैं ये भी इनके गुण जो हैं ये सेम हैं। दोस्तों मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में एक विशेष इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दी। क्या दी कि तत्वों को क्रमबद्ध करते समय यह ध्यान रखा कि समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में रहें। ऐसा करने हेतु कहीं कहीं रिक्त स्थान छोड़ दिए। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे एक कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु भार है 40। अब दोस्तों इसको रखा गया चतुर्थ श्रेणी एवं द्वितीय समूह में। अब इसके बाद में जो उस समय तत्व का पता था वो था टाइटेनियम, अर्थात ये कैल्शियम के बाद टाइटेनियम का जानकारी थी। अब दोस्तों टाइटेनियम की जो परमाणु भार है वो 48 है। अब इसको रखना चाहिए था तृतीय समूह में, लेकिन इसको रखा गया चतुर्थ समूह में। अब इसको क्यों चतुर्थ समूह में रखा गया? दोस्तों ये जो टाइटेनियम है इसका गुण जो चतुर्थ समूह था उसमें जो तत्व थे उनसे मेल खा रहे थे, तो इस टाइटेनियम को चतुर्थ समूह में रख दिया गया और तीसरे समूह को छोड़ दिया गया। बाद में जब स्कैंडियम का खोज हुआ तो यहाँ पर लाकर स्कैंडियम को रख दिया गया और जब यहाँ पर स्कैंडियम को पुट किया गया तो स्कैंडियम इस तृतीय समूह में जितने भी तत्व थे उसके गुण से मेल खा रहे थे। तो ये बात उन्होंने अपने इस आवर्त सारणी में ध्यान रखा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। दोस्तों अगले वीडियो में मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के महत्व और उसके बाद में इसके दोष को पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।